तो चलिए दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक के पहले पल को समझते हैं। एक बहुत बड़े युद्ध का सीन है। दो विशाल सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत एक्शन से नहीं बल्कि एक ऐसी बातचीत से होती है जो सदियों तक गूंजेगी। ये कोई मामूली जंग नहीं है, ये महाभारत का क्लाइमैक्स है, एक ही परिवार के बीच का युद्ध। तो अब इन विशाल सेनाओं से जूम इन करते हैं एक अकेले सबसे अहम किरदार पर। ये है अर्जुन, अपने दौर के सबसे बड़े योद्धा। और गीता की शुरुआत होती है उनके मन के संघर्ष से। वो अपने धर्म यानी लड़ने की जिम्मेदारी और अपने ही परिवार को मारने के डर के बीच फंसे हुए हैं। अब ऐसे में क्या करें जब हर रास्ते पर सिर्फ नुकसान ही हो? यही सवाल है पूरी गीता का आधार। तो संकट की इस घड़ी में ये कहानी किसी भगवान के आदेश से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही इंसानी सवाल से, एक ऐसी चिंता से जो किसी को भी हो सकती है। ये है गीता का पहला श्लोक, बिल्कुल ओरिजिनल संस्कृत में। और इसका मतलब ये है, एक पिता जो देख नहीं सकता जानना चाहता है कि मैदान में हो क्या रहा है। चलिए इस पहले श्लोक को और गहराई से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। तो सवाल कौन पूछ रहा है? राजा धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता हैं और देख नहीं सकते। दूसरी बात, जगह। इसे सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी न्याय का मैदान। और तीसरा, वो सवाल क्या किया? इसमें एक बेचैनी है, और ये भी कि वो मेरे पुत्र पहले कहते हैं। तो ये शुरुआत क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गीता को एक जवाब बनाती है, सिर्फ एक उपदेश नहीं। ये दिखाता है कि असल ज्ञान शांति में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी और संकट के समय पैदा होता है। और आखिर में ये सवाल बचता है, कैसे एक अकेला सवाल पूरी फिलॉसफी की दिशा बदल सकता है।